हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति 2 एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स से होने वाले हैं। सो वी विल फोकस ऑन टू द क्वेश्चन कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हमने सारी ही बुक्स है यानी कि पूरे हिस्ट्री के सिलेबस से क्वेश्चंस लिए हैं एंड वो क्वेश्चंस हमने एलिमिनेट किए हैं जो आपके उन चैप्टर्स से हैं जो इस बार के लिए डिलीट हो गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि स्टडीशिप विद कृति स्टार्ट इट्स क्रैश कोर्स जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ फॉर 2 months political science and history into my live lecture. We will be having our classes throughout the week and except Saturday and Sunday क्योंकि Saturday and Sunday को आपका टेस्ट होगा, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा, उसके हिसाब से फीडबैक दिए जाएंगे एंड इम्प्रूवमेंट भी किया जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द पेड कोर्स। अगर आप और इन्फो जानना चाहते हो, फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर 6390665726 एंड ड्रॉप आवर टेक्स्ट देयर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो अगर आपको कुछ भी जानना हो, लाइक वॉट एवर आंसर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू, आप इनके आंसर्स लिखते हैं एंड वांट टू चेक, जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन टू माई इंस्टाग्राम। अगर आप इंस्टा यूज़ करते हो तो कृति साहू 2605 और वहाँ पे मुझे भेजिए एंड आई लेट यू नो दैट व्हाट आर द चेंजेस दैट यू नीड टू डू इनटू योर आंसर राइटिंग। नंबर 1 हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग द एक्सप्लेन आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ अ विट्ठल टेम्पल एंड विरूपाक्षा टेम्पल। याद रखिएगा, विजयनगर एम्पायर में टेम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर जब स्टूडेंट्स उस चैप्टर को रीड करते हैं तो हम टेम्पल का सिग्निफिकेंस ही लूज कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास मैटर ज़्यादा नहीं रहता। तो जस्ट फॉर्म योर मैटर। आर्किटेक्चर फीचर क्या थे विट्ठल टेम्पल एंड विरूपाक्षा टेम्पल के? तो अगर आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा आपको पता होगा जो यहाँ पे विट्ठल टेम्पल एंड विरूपाक्षा टेम्पल है, पहली बात तो जो वो कैरियोटर वाली चीज़ है ना, वो है यहाँ पे स्ट्रीट्स जो कैरियोटर्स से एकदम डेकोरेटेड हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो आता है आपका गोपुरम एंड मंडपास, ठीक है, तो वो एक स्ट्रक्चर हो गया आपका। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन राइट इन टू इट। Moving ahead, question number 2, evaluate the ways of life of the Pahadiyas during the late 18th century. How did they respond to the coming of the Santals? कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड से केवल आपके स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स आने हैं। उन तीनों टॉपिक्स में से आपका ये वाला बहुत ज़्यादा चांसेस है, आई विल से दैट कि 90% चांसेस है कि आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाए। क्यों? क्योंकि पहाड़ियाज एंड संथाल्स की लाइफ को अक्सर कंपैरिजन करके ही 8 मार्क्स के क्वेश्चन में दिया जाता है। तो अगर पहाड़ियाज एंड संथाल से रिलेटेड आ रहा है तो हमेशा कंपैरिजन वाला आएगा, किसी एक के बारे में अकेले नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, explain the characteristics of महाजनपदास and explain मगध as a most powerful महाजनपद। तो देखिए मैंने इसका वीडियो बनाया है, इनफैक्ट सेपरेट इस पर एक क्वेश्चन पे वीडियो बनाया था कि हाउ टू राइट अ लॉन्ग आंसर इन हिस्ट्री, वो चेक कर लेना। यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर जाइए और चेक कीजिए कि कैसे लिखना है आपको। तो सेम टू सेम मैंने आंसर बताया है। महाजनपदास के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ करते थे। इफ़ यू वांट टू गिव मोर इन्फो तो आप सारे 16 महाजनपदास यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अगर आपको इस वक्त याद रहते हैं। अदरवाइज एक काम करना, जितने भी याद आते हैं वो लिखना है, आगे ETC लगा देना, क्योंकि ETCT की जय, तो वो तो हमेशा मतलब ETC की जय वो हमेशा मदद करता है एक्सेट्रा। ओके, 4th one that we are going to have is describe the teaching of philosophy of Sikhism। सिखिज्म की फिलॉसफी, जैनिज्म की फिलॉसफी, महावीर की जो आई मीन जैसे जैनिज्म की फिलॉसफी, एंड वी हैव फिलॉसफी ऑफ कबीर ऑल्सो, वी हैव फिलॉसफी ऑफ सूफिज्म ऑल्सो। दिस यू नीड टू डू। बट फिलहाल 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर। तो सिखिज्म एंड जो सूफिज्म है ये ऑप्शन में दिए थे, तो आप दोनों करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिलॉसफी सिखिज्म की क्या थी वो आपको लिखनी है। ये सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें लगता है कि यार हम लिख लेंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो लगता है यार आंसर बहुत शॉर्ट हो गया है। तो एक बार ज़रूर लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। Question number 5, Mahabharata is a story based on kingship and social relations. Support the statement with example. तो this is the question that is from your chapter 3rd kingship caste and class। उस वाले में देखेंगे कि families के बारे में mention किया गया है and property access based on gender, क्या resources जो हैं वो सन को मिला करती थी, क्या property जो rights हैं वो क्या daughter को हुआ करते थे या नहीं, ये सब कुछ दिया है।
तो आपको वो लिखना है बेस्ड ऑन दिस। यू कैन गिव एग्जाम्पल, आप इसमें जो है प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल दे सकते हो, और भी एग्जाम्पल्स ऐड किए जा सकते हैं। सातवाहन रूलर्स, ठीक है, जो मैट्रोमोनिक्स वाला हमने किया था चैप्टर में, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें महाभारत से निकल के आई, मतलब उसकी स्टोरी से हमें काफ़ी ज़्यादा सोशल रिलेशंस के बारे में पता चलता है। Question number 6. Many reconstructions of a Harappan religion are made on assumptions. Support the statement with examples. एक ऑनेस्ट बात बताऊं, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला चैप्टर सारा का सारा assumption पे ही टिका हुआ है, तो ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं रिलीजन जो है वो assumption के बेसिस पे थे, मतलब कि लोग रिलीजन फॉलो किया करते थे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे और यूपीएससी टाइप कंटेंट देखोगे, वैसे आप 12th में हो तो वहीं रहो, लेकिन अगर डालना चाहते हो तो आपको पता चलेगा हड़प्पन जो है वो पेड़ों की पूजा भी किया करते थे। दे यूज्ड टू बिलीव इन ऋग्वेद में जो है रुद्र मैन के बारे में बात किया गया है, और आई मीन टू से गॉड रुद्र के बारे में बात किया गया है, जो कि शिवा की ही फॉर्म है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन राइट इनटू दिस क्वेश्चन, एंड आप इसको और एलेबोरेट कर सकते हो। एक बार बुक चेक करना, आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। Question number 7. How did different sections of Indian society react on the non-cooperation movement? ये वाला क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो आई थिंक ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग जो है वो बहुत शुरुआत से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, इसके पहले का थोड़ा सा डिटेल दे देना। खेड़ा मूवमेंट हुआ था, चंपारण होता है, अहमदाबाद में मिल वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं, देन जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन था वो रॉलेट एक्ट के बाद जो है आता है, और ये खिलाफत मूवमेंट से मिल जाता है। हाउ दिस इम्पैक्टेड आर इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री, एंड ब्रिटिश इंडिया की जो है नींव कैसे हिला के रख दी, और इम्पेरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश किस तरीके से ये रोकता है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है ब्रिटिश के लिए, ठीक है। And the last question of this video, explain how the Sanchi Stupa stands testimony to successful conservation policies taken up in the 19th century. Why did this not happen in the case of the stupa at Amravati? ये वाला बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है। अमरावती एंड सांची, जब भी ये आते हैं आपके पास क्वेश्चन, तो कंपैरिजन के फॉर्म में ही आते हैं। अच्छा देखिएगा, आप जो कंपैरिजन के फॉर्म में मैंने आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एक तो वो आपका सेकंड वाला था पहाड़ियाज एंड संथल्स, और यहाँ पे सांची एंड अमरावती भी। तो अमरावती की स्तूपा जो है वो इसलिए नहीं सर्वाइव कर पाए क्योंकि जो लोकल किंग था उसको लगाया खजाना है, तो उसने पूरा एक्सकेवेट कर डाला और बर्बाद कर दिया। फिर जो छोटी छोटी चीज़ें बची थी, हिस्से बचे थे, वो यूरोपियंस अपने साथ यूरोप ले गए उनकी स्टडी करने के लिए, तो ये बर्बाद हो गया। सांची स्तूपा का प्लास्टर कास्ट जो है यहाँ के रूलर्स शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम तैयार करवा के देती हैं, तो इस तरीके से ये बच जाते हैं। और इलेबोरेट कीजिए इसको, मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ और बता रही हूँ कि क्या लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर 8 मार्क्स क्वेश्चंस दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर पेपर्स। बिल्कुल लास्ट ईयर पेपर से ही लिए गए हैं, इन्हीं पे आप फोकस कीजिए, और आप इनके आंसर, अगर इनमें से ना अपने 2 से 3 के भी आंसर लिख लिए ना, आपको खुद के अंदर का नॉलेज पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस पता चल जाएगा, और प्रिपरेशन की रियलिटी आ जाएगी। तो लिखिएगा जरूर, और लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिएगा krati62605, आई मीन से krati2605। तो वहां पर आप मुझे भेजिए, आई टैग मी ऑन टू योर स्टोरी एंड विल शेयर ऑन टू माई स्टोरी फॉर श्योर। Hit the like button, share this video with your friends who are in class 12th and having history as a subject, preparing for their board examination. Do let me know कि आप और हिस्ट्री के वीडियोस किस तरह के चाहोगे। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Thank you for watching it.